नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने वाले, केंद्र की सत्ता को ठोकर मारने वाले, विपक्षी दलों के नाक में दम करने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। उनके हाल में दिए गए दो बयान से तो ऐसा ही लगता है कि इंडी गठबंधन एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ और हनुमान बेनीवाल एक तरफ। बेनीवाल के दो बयान आपको भी सुनना चाहिए। पहला बयान बाड़मेर का है और दूसरा लोकसभा का। तो पहले आप बाड़मेर वाला ये भाषण सुनिए, जहां बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही टूट जाएगी। बालोतरा से लेके पचपदरा से लेके बाड़मेर तक मुझे पूरा भरोसा है कि 4 साल बाद हजारों लाखों तादाद में मतदाता और जुड़ेंगे, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं। और पुरानी सोच के लोग, कांग्रेस के लोग तो गुटबाजी के अंदर खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कांग्रेस में तो 2 गुट नहीं 5 गुट है, तो ये बिखर जाएगी पार्टी। जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तेजाजी महाराज की उस आशीर्वाद से बड़ी पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस को उसी दिन श्राप लग गया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के 11 MP आए तो नहीं, पिछली बार कहाँ गए तो कांग्रेस यही तो थे सारे, क्या हुआ। और यहाँ के जो समीकरण थे मेरे भाई, बयानों पे मत जाओ, यहाँ भी आपकी बात कैसे रही थी आप सब एक दूसरे अंदर से जानते हो, सब लोग इन बातों को जानते हो। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूं कि अगर हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, आपका कप्तान बहुत मजबूत है, वो अंतिम समय तक लड़ेगा, लेकिन कप्तान के साथ साथ सैनिक भी मजबूत होने चाहिए। सैनिक भी मजबूत है, स्ट्रेटेजी होती है युद्ध जीतने के लिए, किस तरीके से युद्ध जीता जाए, कौन सी पद्धति जीता जाए। इस भजनलाल सरकार के अंदर मेरे 15 MLA भी होते, 5 भी होते हैं, तो अभी भजनलाल को मैं ही चलाता पूरा, जैसे IAS अधिकारी चला रहे कि नहीं चला रहे पूरे, है ना। तो चलाता कहाँ से, आए नहीं विधायक। लड़ाई तो लड़ ही रहा हूँ, कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, बीजेपी भी से लड़ रहा हूँ। दिल्ली में इंडिया अलायंस में बैठा जरूर हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस वाले कौन से मेरे से खुश है, फिर भी मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। पता नहीं कौन कौन से मुद्दे लाते हैं। कांग्रेस कहीं एक मुद्दा लाती है, TMC दूसरा लाती है, DMK तीसरा और समाजवादी पार्टी चौथा। मतलब इंडिया अलायंस के अंदर भी मुझे लग रहा है कि स्थितियां अच्छी नहीं है। 15 गुट है कितने, हाँ, और बातें करें प्रधानमंत्री बन जाए, कैसे बनेंगे बताओ मुझे तो लग रहा है ये हमारे ऊपर वाले उनसे मिले हुए दोनों से, ये चाहते हैं कि इसी तरह काम निकलता रहे, बंगला गाड़ी सुरक्षा ये मिलते रहे, हमारा काम बने और देश जाए बाढ़ के अंदर। तभी तो हालात हो रहे मेरे भाई। लोग तो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन डाले कैसे। मोर अपने पैरों की तरफ देख के रोता है कि काश मेरे पैर अच्छे होते। मोर कितना खूबसूरत होता है, लेकिन आप तो देना चाहते हो वोट, लेकिन टिकटें बिक जाती है। अभी जो 11 सीट आने के बाद कांग्रेस पार्टी का माहौल बना राजस्थान में, हम सबका माहौल बना, मेरी पार्टी को तोड़ा, मुझे कमजोर किया। मैं हमेशा इनके लिए लड़ता था सड़कों में भारतीय जनता पार्टी से। और दूसरा काम क्या किया कि साहब हमें तो ED और CBI पेपर लीक में बचा लेना। 4 जगह कांग्रेस ने अपनी जमानत जब्त कराई, टिकटों का सौदा किया। जब ऐसे सौदे होने लग जाते हैं तो जवानों का दिल टूट जाता है। आज आप मेरे से क्यों प्यार करते हो। आपको पता है कि हनुमान जी जब भी आवश्यकता पड़ेगी अकेले जान हथेली पे लेके हमारे लिए आएंगे, किसान के लिए आएंगे, दलित के लिए आएंगे, शोषित के लिए आएंगे, सर्व समाज के लिए आएंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। इसलिए आप मेरे से प्यार करते हो। और मेरा किसी नेता से कोई झगड़ा नहीं है। मैंने तो अपने समाज, दलित, मुस्लिम, इन तमाम कोई 50 से ज़्यादा नेताओं की मदद कर दी। जब वो संकट में थे, रुमाल हिलाने वाले की भी करी 2018 के अंदर आ गया था, मेरी मदद करो मर जाऊंगा। मैंने कहा मरने नहीं देंगे, मैं बैठा हूं ना, जीवा दिया। बेनीवाल ने जहां बाड़मेर में कहा कि कांग्रेस टूट जाएगी, तो वहीं सदन में जब हनुमान बेनीवाल ने जल जीवन मिशन घोटाले की बात की और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात की, इस दौरान स्पीकर ने पूछा कि आप कौन सी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो बिना नाम लिए उन्होंने अशोक गहलोत की पार्टी यानी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जैसे और राजस्थान जल जीवन मिशन को लेकर बड़े दावे आप करते हैं। हमारे राजस्थान में जल जीवन में भारी भ्रष्टाचार हुआ था पूर्ववर्ती सरकार से। मंत्री जी, जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार के समय भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर, पुरानी सरकार थी, और वहां के जल जो मंत्री थे उनके घर ED की रेड हुई, CBI की रेड हुई। और आपने घोषणा पत्र के अंदर ये बात कही जैसे हम सत्ता के अंदर आएंगे
उन सबको सलाखों के पीछे डालेंगे, सीबीआई जांच करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ के आपके जो पूर्ववर्ती सरकार मतलब, एक मिनट साहब कर रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार कौन है? पूर्ववर्ती का बता दिया ना, राजस्थान की पूर्ववर्ती। हाँ, राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री के घर पे ईडी की रेड हुई। आपने ये कहा कि आप हमें वोट दो, हम जांच कराएंगे, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी, 1.25 साल से वहीं पड़ी। हम चाहते वो भी जांच कराओ, ये भी करो। एक मिनट समाप्त खत्म कीजिए। समझ होते ये आप इनकी जांच तो कराओगे ही कराओगे। फर्जी कंप्लीट ये सर्टिफिकेट इन्होंने 900 करोड़ से अधिक राशि के टेंडर कर दिए, कंप्लीट हो गए, गांव से लिखा दिया इन लोगों ने। और राजस्थान में तो जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री अभी वर्तमान में, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों की फील्ड पोस्टिंग दे रहे हैं। संसद में भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार में घोटाला हुआ। ये तो सबको ज्ञात है कि राजस्थान में पहले अशोक गहलोत की सरकार थी। अब इंडी गठबंधन का सदस्य होते हुए भी बेनीवाल के ये बयान बता रहे हैं कि वो गठबंधन की नीतियों से नाखुश है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।